मैं संदीप और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज़ जनता की आवाज़। और आज हमारे साथ एसपी वर्मा जी हैं जो बनारस से चल कर आए हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर खास मुलाकात में और हमारे चैनल में। तो सर बनारस से चल कर आए हुए हैं और आरसीएम बिजनेस के बारे में हमको इस विस्तृत जानकारी बताएंगे। लोगों का कहना है कि आरसीएम एक अफवाह टाइप का लोगों के मन में ये चलता है कि आरसीएम रियलिटी में है क्या, वो आज हम सर से जानकारी लेंगे कि आरसीएम करने के बाद व्यक्ति किस मुकाम तक पहुंच सकता है। धन्यवाद। सबसे पहले सभी को नमस्कार। अपना परिचय, मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे, ऑडिटर रहे हैं। तीनों राज्यों में तकरीबन 350 ब्रांच मैंने ऑडिट किया है स्टेट बैंक की ब्रांच को। और बैंक में 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए मैंने पार्ट टाइम आरसीएम को सीखा। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। एक नेटवर्क कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एक विशेष अभियान के तौर पर आरसीएम काम करती है। बाजार में क्या होता है, जब भी हम कोई सामान लेते हैं तो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रचारक, सीएनएफ एजेंसी वाले होते हैं। कोई सामान बनता है 100 रुपये में, जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में पहुँचती है 200-250 रुपये में। आरसीएम ने क्या किया, सारे बिचौलियों को हटा करके डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर कर दिया है। इससे फ़ायदा क्या होता है, सामान सस्ता मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, क्वालिटी भाई अच्छी रहती है, कोई डुप्लीकेट नहीं होता है, पैसिव इनकम मिलता है, सुरक्षा मिलती है, हर एक प्रोडक्ट पर 10 से लेकर 30% डिस्काउंट मिलता है और हर एक 7वें महीने कंसिस्टेंसी ऑफर के तहत कुछ फ्री का सामान मिलता है। बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पर। नुकसान नाम का ज्वाइनिंग करते हैं, ना कुछ सीखते हैं, ना कुछ जानकारी ले पाते हैं, मतलब जानकारी नाम का जीरो उनके पास होते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद वो बिल्कुल सीखते नहीं है और फिर आरसीएम को छोड़ देते हैं। आपको सर ऐसी क्या जरूरत पड़ी, आप इतनी बड़ी पोस्ट पर थे सर और फिर भी आप होने के बाद भी आरसीएम करना पड़ा? देखिए, चाहे नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, 95% लोगों के पास न तो टाइम फ्रीडम होता है, न तो मनी फ्रीडम होता है और न तो सिक्योरिटी फ्रीडम होता है। लेकिन आरसीएम को जो भी आदमी तन, मन, धन, समर्पण भावना के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ सीखेगा, उसके जीवन में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी फ्रीडम मिलेगा। आरसीएम जो है स्वास्थ्य, सेवा, संस्कार के ऊपर भी काम करती है। और सबसे बड़ी बात है, आरसीएम जो है, देखिए 3 उद्देश्य है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। आरसीएम का जो मुख्य उद्देश्य है नए भारत का निर्माण करना है। इसको हमारे माध्यम से आज की डेट में हजारों नहीं लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। परोपकार का काम है। सर आप अभी तक इससे आपको कितनी इनकम है? देखिए, इनकम तो घटता बढ़ता रहता है। क्या मेन फोकस लोगों का यही रहता है बिजनेस में कि हमें उससे मिला क्या है, तो आप हमें बताएं। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट बताना जरूरी है। आरसीएम से तकरीबन हमारे पास अब तक पैसिव इनकम के रूप में 1,98,00,000 रुपया है और एक महीने के जो हाईएस्ट इनकम है 4,19,533 रुपये। यही बात कौन कर रहा है? स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर। और सर जब आप ऐसे सर्विस में हैं तो उस समय कितना मिलता था? बैंक में जब हम थे तो हम 11/11/2021 को मैंने बैंक से भी आगे वॉलंटरी रिटायरमेंट में दिया। अब फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। जब बैंक में हम ऑडिटर थे, ऑडिट काम करते थे,
तो बैंक से हमारी टोटल महीने की सैलरी, TADA, हाल्टी, पर्स तकरीबन 2.5 लाख रुपये में था और एक्टिव इनकम था। लेकिन आर्सन से जो इनकम अब आ रहा है वो पैसिव इनकम आ रहा है। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने हमारे लिए समय दिया और आपने इस बिजनेस के बारे में लोगों को रूबरू दिया, जो व्यक्तियों के डाउट रहते थे उनको भी क्लियर किया। तो बहुत बहुत और लास्ट में एक बात हम बोलना चाहेंगे, RCM हमारे देश से गरीबी दूर करने में, बेरोजगारी दूर करने में और बीमारी दूर करने में बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। इसीलिए इसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।